चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे धर्म की जो कभी स्पेन से लेकर चीन तक फैला हुआ था, लेकिन आज आज उसे कोई याद भी नहीं करता। एक ऐसा धर्म जिसकी पूरी दुनिया बस दो हिस्सों में बटी थी, प्रकाश और अंधकार। जरा सोचिए, एक ऐसा धर्म जिसमें बुद्ध, ईसा मसीह और ज़राथुस्त्र सभी एक ही कहानी का हिस्सा हों। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि तीसरी सदी के एक पैगंबर मानी का सपना था। उनका मानना था कि वो आए ही इसलिए हैं ताकि इन सभी महान गुरुओं की शिक्षाओं को पूरा कर सकें और उन्हें एक धागे में पिरो सकें। तो इस सफर में हम देखेंगे कि कौन थे ये पैगंबर मानी, क्या था उनका ये प्रकाश और अंधकार का आइडिया, उनके समाज में ये चुने हुए और श्रोता कौन लोग थे, और आखिर क्यों इस धर्म से इतनी नफरत की गई कि इसे मिटा ही दिया गया। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि क्या आज भी इसकी कोई निशानी बची है। तो कहानी शुरू होती है एक शख्स और उसके बहुत बड़े एक असाधारण सपने से। सपना था एक ऐसा धर्म बनाने का जो पूरी दुनिया को एक कर दे। मानी का दावा हिम्मत वाला तो था ही, पर उससे कहीं ज्यादा था। वो खुद को पैगंबरों की मुहर कहते थे। मतलब उनका मानना था कि दुनिया के जितने भी बड़े आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, वो उन सब के बाद आए हैं। वो आखिरी और सबसे जरूरी पैगंबर हैं, और उनका संदेश वही अंतिम सत्य है। और मजे की बात यह है कि मानी खुद को बुद्ध, ज़रथुस्त्र या ईसा मसीह के मुकाबले में नहीं देखते थे। नहीं, बल्कि वो तो ये मानते थे कि वो उनकी शिक्षाओं को पूरा करने आए हैं। उनका मकसद था एक ऐसा धर्म बनाना जो इन सभी महान विचारों का निचोड़ हो, एक असली वर्ल्ड रिलीजन। और कमाल देखिए, उनका ये आइडिया चल भी पड़ा, कम से कम कुछ वक्त के लिए तो जरूर। तीसरी शताब्दी में मानी धर्म इतनी तेजी से फैला कि यकीन करना मुश्किल है। ये धर्म सिल्क रोड के जरिए समझिए कि विचारों के एक सुपर हाईवे पर निकल पड़ा, और इसने अपनी जड़ें पश्चिम में रोमन साम्राज्य से लेकर पूरब में चीन तक फैला दी। तो सवाल उठता है, आखिर इस धर्म में ऐसा क्या था जो ये इतना पॉपुलर हो गया? जवाब छिपा है इसकी कोर फिलॉसफी में, एक ऐसे आइडिया में जो बहुत सिंपल भी था और बहुत गहरा भी। इस फिलॉसफी का बेस है डुअलिज्म, यानी द्वैतवाद। मतलब ये एक ऐसा नजरिया है जो मानता है कि पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स दो ताकतों के बीच एक कभी न खत्म होने वाली जंग है। यहाँ बीच का कोई रास्ता नहीं है, कोई ग्रे एरिया नहीं। सब कुछ या तो अच्छा है या बुरा, ब्लैक या वाइट। तो मानी की दुनिया में शुरुआत से ही दो साम्राज्य थे। एक तरफ था प्रकाश का साम्राज्य, जहाँ ईश्वर है, अच्छाई है, हमारी आत्मा है। और ठीक इसके सामने दूसरी तरफ था अंधकार का साम्राज्य, शैतान, बुराई, और हाँ, हमारा ये जो फिजिकल शरीर है ना, वो भी इसी का हिस्सा माना जाता था। तो इनकी कहानी ये है कि ये दुनिया तब बनी जब अंधकार ने प्रकाश पर हमला किया, और इस लड़ाई में हुआ ये कि प्रकाश के कुछ कण, मतलब हमारी आत्माएं, वो अंधकार में कैद हो गईं। और ये अंधकार क्या है? हमारा ये शरीर। तो एक तरह से हमारा वजूद ही एक जंग का मैदान है। तो फिर जिंदगी का मकसद क्या है? मकसद है ज्ञान हासिल करना, जिसे वो नोसिस कहते थे। पर यह कोई किताबी ज्ञान नहीं था। ये एक खास, एक सीक्रेट आध्यात्मिक समझ थी, जिससे ही आत्मा को इस शरीर की कैद से आज़ादी मिल सकती थी और वो वापस प्रकाश की दुनिया में जा सकती थी। तो अब देखते हैं कि ये जो रेडिकल फिलॉसफी थी, इसने समाज को कैसे बनाया। मानी धर्म का समाज साफ साफ दो हिस्सों में बटा हुआ था, और इन दोनों ग्रुप्स में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे चुने हुए या दी इलेक्ट, ये फुल टाइम संत सन्यासी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मोक्ष के लिए लगा दी थी। और दूसरी तरफ थे श्रोता या दी हियरर्स, ये आम लोग थे। इनका मेन काम था इन चुने हुए लोगों की सेवा करना, खाना पीना देना, इस उम्मीद में कि शायद अगले जन्म में वो भी चुने हुए बन पाएंगे। और यहाँ एक बड़ी मज़ेदार और थोड़ी अजीब सी बात आती है। ये जो चुने हुए लोग थे, इनकी डाइट, इनका मानना था कि खरबूजे और खीरे जैसे फलों में प्रकाश के कण सबसे ज्यादा फंसे होते हैं। तो सोचिए, जब वो इन्हें खाते थे तो वो सिर्फ अपना पेट नहीं भर रहे थे, बल्कि वो कायनात के प्रकाश को अंधकार की कैद से आज़ाद करा रहे थे। लेकिन जो धर्म इतनी तेजी से उठता है, अक्सर उतनी ही तेजी से उसके दुश्मन भी बन जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका अंजाम, जो काफी नाटकीय और हिंसक था। असल में मानी धर्म का जो कोर आइडिया था ना,
वो उस वक्त के बड़े बड़े साम्राज्यों और धर्मों के लिए एक सीधा खतरा था। सोचिए, अगर ये दुनिया, ये जिस्म, सब कुछ असल में बुरा है, तो फिर इस दुनिया पर राज करने वाले राजाओं और शहंशाहों की क्या हैसियत, उनकी सत्ता का क्या मतलब? बस यही बात उस वक्त की सत्ताओं के गले नहीं उतर रही थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। देखिए, 240 ईस्वी के आसपास मानी ने फारस में अपने धर्म की नींव रखी और कुछ ही साल बाद 274 में फारस के राजा ने ही उन्हें मरवा दिया। इसके बाद तो चौथी 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य में भी जुल्म बढ़ गया और 10वीं सदी आते आते तो इस धर्म को जड़ से मिटाने की कोशिशें हुईं। बस चीन में ये थोड़ा लंबे समय तक बचा रहा। और खुद मानी का जो अंजाम हुआ वो इस बात का सबूत है कि हुकूमतें इस धर्म से कितनी नफरत करती थीं। मानी को कैद किया गया और कहा जाता है कि उन्हें जिंदा खाल उधेड़कर मारा गया, एक बेहद दर्दनाक मौत, ताकि उनके फॉलोअर्स डर जाएं और ये रास्ता छोड़ दें। तो ठीक है, ये धर्म तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी परछाई, इसका असर आज भी ऐसी जगहों पर मौजूद है जहां हम सोच भी नहीं सकते। चलिए देखते हैं कैसे। 9 साल, एक ऐसा इंसान जो ईसाई धर्म के सबसे बड़े विचारकों में गिना जाता है, उसने अपनी जिंदगी के 9 साल आखिर क्या करते हुए बिताए होंगे? जवाब आपको चौंका देगा। सेंट ऑगस्टिन। जी हाँ, ईसाई धर्म के सबसे महान संतों में से एक। सेंट ऑगस्टिन एक संत बनने से पहले अपनी जिंदगी के पूरे 9 साल एक माने श्रोता बनकर रहे थे। हाँ, ये बात और है कि बाद में वो इस धर्म के सबसे बड़े आलोचक बने, लेकिन ये दिखाता है कि ये अच्छे और बुरे का आइडिया कितना पावरफुल था कि ऑगस्टीन जैसा तेज दिमाग भी 9 साल तक इससे जुड़ा रहा। इस धर्म की सबसे बड़ी निशानी आज हमारी भाषा का हिस्सा है। आज भी इंग्लिश में जब किसी के नज़रिए को मैनिशियन कहा जाता है, तो उसका मतलब होता है कि वो इंसान दुनिया को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देखता है, अच्छे और बुरे में। उसके लिए बीच का कोई रास्ता, कोई ग्रे एरिया होता ही नहीं है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर हम मानी के इस आइडिया को, इस रूपक को अपनी जिंदगी पर लागू करें, तो हमारे अपने विचारों में, हमारे अपने विश्वासों में प्रकाश क्या है और अंधकार क्या है? सोचने वाली बात है ना?